हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी आर टू भी हो गया, जीएसटी आर वन भी। जीएसटी आर वन किससे रिलेटेड था? सेल से रिलेटेड। किसी भी तरह की सेल होती है, सप्लायर जीएसटी आर वन को फिल करता है। और जीएसटी आर टू में क्या देखा था? सप्लायर नहीं फिल करता, जीएसटी आर टू को कौन फिल करता है? परचेजर, जो परचेज करता है, मतलब कि बायर। वैसे ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन फिल हुई भी होती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जीएसटी आर टू भी हो गया, वन भी। अब क्या देखेंगे? जीएसटी आर टू ए और जीएसटी आर टू बी। टू ए और टू बी में क्या डिफरेंस होता है? तो एक चीज बता देती हूँ पहले आपको। देखिए, ये फॉर्म आपको जो जीएसटी आर टू ए है और टू बी है, ये फॉर्म आपको जीएसटी आर वन भरने की लास्ट डेट के अगले दिन से जीएसटी पोर्टल पर शो होता है। मतलब कि जो टू ए है और टू बी है, ये जो फॉर्म होगा आपको पहले से नहीं दिखता है। जब लास्ट डेट चली जाती है, जैसे जीएसटी आर वन की लास्ट डेट क्या थी? 10 तारीख अगले महीने की, और जीएसटी आर टू की क्या थी? 15 तारीख अगले महीने की। तो 10 तारीख के बाद से जीएसटी आर वन की 10 तारीख की लास्ट डेट होती है, तो 10 के बाद से ही जीएसटी आर ये वाला जो टू ए टू बी फॉर्म है, ये आपको शो होने लगता है जीएसटी पोर्टल पर। ये अलग से कोई फॉर्म नहीं होता, ये सिर्फ क्रॉस चेक के लिए यूज होता है। जीएसटी आर ये जो मैं फॉर्म बता रही हूँ, किस लिए चेक होते यूज होते हैं? क्रॉस चेक के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जीएसटी आर टू ए एंड टू बी, ठीक है। टू ए और टू बी के बारे में देखेंगे। तो जीएसटी आर टू ए और टू बी का मतलब समझा जाए तो क्या है? जीएसटी आर टू ए वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई एक शॉपिंग लिस्ट होती है, जिसमें आपके सप्लायर ने आपको क्या क्या बेचा है वो दिखाया जाता है। देखिए, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है। ये एक तरह से आप इजी लैंग्वेज में देखें तो एक शॉपिंग लिस्ट होती है, जिसमें आपके सप्लायर्स ने आपको क्या क्या सामान बेचा है आपको वो शो होगा, ठीक है। ये क्या होता है? एक डिजिटल रिसीट की तरह होती है, जो आपके सप्लायर्स की रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ने बनाई होती है। मतलब जो सप्लायर ने इंफॉर्मेशन उसमें जीएसटी में डाली होती है, उसके बेसिस पर जीएसटी आर टू ए की इंफॉर्मेशन आपको शो होती है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखते हैं पहले, जीएसटी आर टू ए है ना। जीएसटी आर टू ए। तो इसको अगर मैं लिखूं, जीएसटी आर टू क्या है? जीएसटी आर टू ए as a digital receipt or a record of all the thing, जो भी आप सामान खरीदते हैं, ठीक है, you bought from supplier। सप्लायर से जो आप खरीदते हैं वो सारा सामान किस में आता है? इसमें, ठीक है। बट हियर it is about the products you bought from your बिजनेस। फ्रॉम नहीं आएगा, अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, अपने बिजनेस से थोड़ी खरीदते हैं। तो फॉर योर बिजनेस फ्रॉम वेरियस
सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, गवर्नमेंट जो होगी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इमेजिन करिए GSTR 2 क्या है, एक डिजिटल रिसीट है और रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं आप इसको। ये रिकॉर्ड होता है चीजों का, गुड्स का, जो कि एक हम बायर जो होते हैं वो किससे खरीदते हैं, सप्लायर से खरीदते हैं। इसमें क्या होता है, सारा जो जितने भी हमने सप्लायर से सामान खरीदा होता है वो सब इसमें लिखा होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो इसको ट्रैक करती है इन्फॉर्मेशन को और एक लिस्ट बना देती है। वो हमें क्या शो होती है, किसमें शो होती है, GSTR 2 में, 2A में शो होती है। फॉर किस लिए होती है ये, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, क्रॉस चेकिंग के लिए ये बनाई गई होती है GSTR 2A। अब क्या बात करेंगे GSTR 2B की। अब देखिए GSTR 2B क्या होता है। तो GSTR 2B के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, GSTR 2A की तरह ही होता है। मतलब जो इसमें कहा गया है कि क्रॉस चेकिंग के लिए होता है, ये भी उसी लिए होता है, लेकिन ये सिर्फ एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरह में इसमें लिखा होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज की गई शॉपिंग की एक तरह से लिस्ट बोल सकते हैं आप, अगर देखें तो लिस्ट होती है। ये लिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू आपके सप्लायर के डेटा का यूज करके ऑटोमेटिक के तौर पर आप बनाई जाती है। ये लिस्ट क्या है कि जो परचेजर होगा, मतलब कि हमें आसानी से हमें हमारे जो सप्लायर होते हैं, सप्लायर को अपने रिकॉर्ड्स के साथ मैच करने में मदद करती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बेसिकली सेम से ही होते हैं और ये आपके बिजनेस के टैक्सेस और ट्रांजैक्शन को संभालने में आपकी हेल्प करती है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखें तो ये दोनों सेम ही होते हैं, सेम एज GSTR 2A। ये भी किस लिए यूज होती है, क्रॉस चेकिंग के लिए होती है, बट इट इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में शो होती है हमें थोड़ा। ठीक है, तो अगर हम GSTR 2 की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, क्लीनर की तरह वर्क करता है, मोर ऑर्गेनाइज्ड वर्जन होता है हमारे परचेजेस का। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो होता है इसमें इंफॉर्मेशन सारी आ जाती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आएंगे, यहाँ पर GST रिपोर्ट्स पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2A और 2B यहाँ पर शो कर रहा है। तो 2A पे अगर मैं एंटर करती हूँ, ये 2B हो गया, पहले हम 2A को देखते हैं। 2A पे मैंने एंटर किया तो इसमें क्या है कि सारी हमें जितने भी चेंजेस करनी होती है, जितने भी अभी मैंने कुछ एंट्री की नहीं है, एंट्री भी करके देखेंगे इसमें, तो सब इसमें शो होता है। ठीक है, तो आपको एक और बार बता देती हूँ कि ये जो GSTR 2A है और 2B जो फॉर्म है, ये आपको कब दिखता है, जब GSTR 1 की लास्ट डेट पूरी हो जाती है, 10 तारीख के बाद इसलिए शो होता है। क्रॉस चेकिंग के लिए आपको ये दोनों फॉर्म फिल करने होते हैं। ठीक है, तो GSTR 2A के रूप में ये आ जाती है। अगर किसी चेंजेस की जरूरत है तो आप 11 से 15 तारीख के बीच में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट भी लिख देती हूँ, क्रॉस चेकिंग कब होती है इसी के अंदर लिख लेते हैं, बल्कि विद इन 11 to 15, 11 से 15 तारीख के बीच में इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपनी अकाउंट बुक के आधार पर। आप आपको कुछ जोड़ना हो या फिर जोड़ सकते हैं, कुछ हटाना हो आप उसमें से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई GSTR 2A की। अगर GSTR 2B को देखें, यहाँ पर आते हैं टैली प्राइम में, बैक करते हैं। 2B में क्या है, देखिए सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, रिटर्न व्यू, कंपैरिजन, ये सारा मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव वे में, मोस्ट इफेक्टिव वे में ये GSTR 2B में दिखाता है। तो GSTR 2B के थ्रू हम टैली प्राइम में पोर्टल पर जितनी भी हमारी रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब सबमिटेड की गई एंट्री होती है, और टैली प्राइम के अंदर एंट्री जो हमने की गई होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए यहाँ पर GSTR 2B का यूज किया जाता है। ठीक है,
अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो गवर्नमेंट ने 2B में जितने भी एंटर्ड एंट्रीज थी उनके मैचिंग के बाद ही आईसीटी आई शो रहा है ना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आईटीसी के यहाँ पर जो ये ऑप्शन था ये पहले नहीं था, ये अभी आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रिवर्सल का ऑप्शन आ रहा है, टोटल आईटीसी कितना है, मतलब आईटीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको किस में दिखती है, जीएसटीआर 2B में दिखती है। तो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है आपको समझ आई होगी कि 2A और 2B किस लिए होता है, क्रॉस चेकिंग के लिए यूज होता है। तो टॉपिक यहाँ पर ये वाला भी होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।